राधे राधे दोस्तों। इन तीन महिलाओं को भूलकर भी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी, जिसे भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। इसकी पूजा और इसे जल चढ़ाने से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि घर पर सुख, शांति और समृद्धि का वास भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? इस विषय में हम श्री कृष्ण द्वारा देवी सत्यभामा को दिए गए ज्ञान और सुनंदा की कथा के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, तुलसी एक पौधा ही नहीं, बल्कि यह एक धार्मिक मान्यताओं में एक जीवित देवी का स्वरूप है। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप बताया है। तुलसी को जल चढ़ाने के बेहद ही नियम महत्वपूर्ण हैं। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इन नियमों को अनदेखा करते हैं जो लोग, उनके लिए यह पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकता है। एक दिन देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने मुझे पहले तुलसी के महत्व के बारे में तो बताया था, लेकिन कृपया यह भी बताएं कि कौन सी महिलाएं तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी नहीं। यह नियम क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सत्यभामा, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियमों को समझें, बिना इसे चढ़ाए पाप हो सकता है। अब मैं तुम्हें 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुलसी को जल चढ़ाना कभी नहीं चाहिए। इससे पहले कि भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी के नियम बताते, उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। यह कथा सुनंदा नामक एक स्त्री के लिए थी, जो अपनी भक्ति और सेवा भावना के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक भूल के कारण उसे और उसके परिवार को बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम कितने पवित्र और आवश्यक हैं। दक्षिण देश में एक ब्राह्मण सुदेव रहता था, जो अत्यंत धर्मपरायण और वेदों का ज्ञाता था। एक दिन ध्यान नाम के एक विद्वान ने अपनी पुत्री सुनंदा का विवाह सुदेव से करा दिया। सुनंदा न केवल सुंदर बल्कि गुणवान और पवित्रता भी थी। विवाह के पश्चात वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। रोज सुबह वह तुलसी को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करती थी। उसकी दिनचर्या से घर का वातावरण पवित्र और सुखमय बना रहता था। एक दिन अनजाने से सुनंदा ने एक भूल कर दी। उसने शारीरिक संबंध बनाने के बाद तुरंत बिना स्नान किए तुलसी को जल चढ़ा दिया। इस पवित्र पौधे को अपवित्र अवस्था में स्पर्श करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो गई और उसके घर को छोड़कर चली गई और उनके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ समय बाद सुनंदा का पति गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर कोढ़ जैसे भयंकर रोग के लक्षण उभरने लगे। घर में दुख और अशांति का माहौल बन गया। सुनंदा की सास ने उसे अपवित्र और उल्टा कहकर घर से निकाल दिया। अपनी भूल पर पछतावा करते हुए सुनंदा एक वन में चली गई, जहां उसे एक ऋषि का आश्रम मिला। वन में ऋषि ने सुनंदा को सांत्वना दी और उसे भगवान विष्णु की पूजा और गौ सेवा करने का निर्देश दिया। सुनंदा ने पूरे 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसके पापों का नाश कर दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुमने अपने तप से अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। तुम्हारा पति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। सुनंदा की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताया, जिन्हें तुलसी को जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्त्री मासिक धर्म में हो उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस अवस्था में शरीर को अपवित्र माना जाता है और तुलसी जैसी पवित्र देवी का स्पर्श निषेध है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है। दूसरा, श्री कृष्ण ने समझाया, जो महिलाएं शारीरिक संबंध के बाद
बिना स्नान किए तुलसी को जल चढ़ाती हैं, वे पुण्य की जगह पाप अर्जित करती हैं। पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, जो स्त्रियां अपने मन और शरीर को शुद्ध नहीं रखती, उन्हें भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए पवित्रता और भक्ति का भाव अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी पूजा के नियम बताए। हमेशा स्नान करने के बाद ही तुलसी को स्पर्श करें। पूजा के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखें। तुलसी को कभी भी रात में जल ना चढ़ाएं। पत्तों को तोड़ते समय ध्यान दें कि वे पौधों का नुकसान ना पहुंचाएं। तो दोस्तों, सुनंदा की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में पवित्रता और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग तुलसी को उचित नियमों से जल चढ़ाते हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन नियमों का उल्लंघन करने से घर में अशांति और दुर्भाग्य प्रवेश करता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं